वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। कैंटीन जाने के बहाने आकाश वहां जाकर अंजलि के दिल की बात जानना चाहता था। अंजलि, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, तुम खुश नहीं हो, लेकिन क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ। इस तरह उदास रहने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है और साथ में काम के ऊपर भी असर हो सकता है, जो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। ठीक है आकाश, आज मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मेरी जन्मदिन पर जो नहीं आया वो मेरा बॉयफ्रेंड राहुल है। मैं उस दिन बार बार उससे ही फोन कर रही थी। मैं उससे तुमसे मिलवाना चाहती थी, इसलिए उस पार्टी में सिर्फ हम 3 ही लोग रहने वाले थे, लेकिन वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया अंजलि? उसके बाद तुम्हारी उससे बात हुई या नहीं? नहीं आकाश, अब वो मेरा फोन ही नहीं उठाता। उठाएगा भी कैसे? उसने फोन बंद करके रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता है। शायद उसे अब इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना है। अंजलि, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें इस तरह से धोखा दे सकता है? बहुत अच्छा इंसान समझकर ही मैंने उससे प्यार किया था आकाश, लेकिन अब लगता है शायद मैं ही गलत थी। लेकिन अंजलि, बिना किसी शिकायत के और बिना कुछ बोले वो ऐसा क्यों करेगा? अगर उसे रिश्ता तोड़ना होता तो वो तुम्हें कुछ बोलकर ये रिश्ता तोड़ता ना। पता नहीं आकाश, शायद। बोला ना अंजलि, शायद बोलकर चुप क्यों हो गई? आकाश, हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे जो शायद शादी से पहले नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया, इसलिए उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अरे अंजलि, तुम इस तरह से रो मत। तुम एक काम करो, आज तुम घर चली जाओ, मैं काम संभाल लूंगा। तुम घर जाकर थोड़ा आराम करो। इस बारे में हम बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। नहीं आकाश, मैं ठीक हूँ। चलो अब ऑफिस चलते हैं, बहुत सारे काम भी है ना। उसके बाद दोनों ऑफिस में काम शुरू कर देते हैं। शाम तक दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। काम खत्म होने के बाद दोनों घर जाने के लिए बाहर आए और बात करने लगे। संध्या कार लेकर ऑफिस के बाहर आकाश का इंतजार कर रही थी। तभी उसने दोनों को साथ खड़ा हुआ देखा। वो दूर से देख रही थी। आकाश ने अंजलि की हाथ पकड़कर कुछ बोल रहा था, लेकिन वो क्या कह रहा था ये संध्या नहीं जानती थी। लेकिन ये सब देखकर संध्या गुस्से से कार स्टार्ट करके वहां से चली गई। आकाश ने संध्या को जाते हुए नहीं देखा। संध्या मन ही मन सोच रही थी, अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मैं आकाश के साथ नहीं रह सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। आकाश, मेरी बात सुबह पूरी नहीं हुई थी। मुझे तुमसे और भी कुछ बताना है। हाँ बताओ ना अंजलि, क्या बात है? आकाश, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आकाश, अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। किसी और को इस बारे में बता भी नहीं सकती। डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अब क्या करूँ आकाश? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? अंजलि, तुम अपना रोना बंद करो। अब तुम घर जाओ। हम कल इस बारे में अच्छी तरह से सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिल जाएगा। तभी अंजलि की फोन बजी। नया नंबर था, लेकिन अंजलि ने उठा लिया। उस तरफ से जो आवाज आई, काफी दर्द भरी आवाज थी। हेलो अंजलि। अपना नाम सुनते ही उस आवाज को अंजलि ने पहचान लिया। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आवाज दर्द से भरी क्यों लग रही है? अंजलि ने एक साथ कई प्रश्न कर डाले। अंजलि, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। उस दिन
होटल आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं गिरा, उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा। मैं कैसे हॉस्पिटल पहुंचा मुझे कुछ पता नहीं है। गिरने की वजह से मेरा मोबाइल भी टूट गया। उस दिन से मैं बेहोश था अंजलि। आज ही मुझे होश आया है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ अंजलि, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। हाँ राहुल, मैं अभी आती हूँ। अंजलि ने तुरंत ही फोन काटा और आकाश से बोली, आकाश, राहुल सिटी हॉस्पिटल में है। उसका एक्सीडेंट हुआ है। मुझे जल्दी से इसके पास ले चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ चलो अंजलि, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि कार चलाने की हालत में नहीं थी, इसलिए आकाश उसके साथ कार चलाकर उसे हॉस्पिटल ले गया। आकाश संध्या को कॉल करके कहा, संध्या तुम घर चली जाना, मुझे घर आने में लेट हो जाएगा। संध्या ने घर पहुंचते ही अपना बैग उठाया और कपड़े उसमें भर्ती करना शुरू किया। उसने एक चिट्ठी लिखकर टेबल के ऊपर रख दिया, जिसमें लिखा था, आकाश, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूँ। तुम जब चाहो अंजलि से शादी कर सकते हो। तलाक के पेपर्स भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तुम इतना नीचे गिर सकते हो आकाश, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने मुझे जो दर्द दिया है, अब वो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। तुम्हारी इस बेवफाई के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। उसके बाद वो सोच रही थी कि आकाश के घर आने के बाद आखिरी बार उससे मिलकर हमेशा के लिए चली जाएगी। उधर हॉस्पिटल में पहुंचकर अंजलि राहुल को देखते ही उससे लिपटकर रोने लगी। राहुल, क्या हो गया? इतने दिनों से तुम यहाँ थे। मैंने तुम्हें कितने फोन किए। राहुल, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं चले गए। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसी हो गई अंजलि? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं था? अंजलि, मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया? मुझे गिरने के बाद से कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ने यहाँ मेरा काफी अच्छी तरह से इलाज किए। आज ही सुबह मुझे होश आया। मेरे पास मेरा फोन नहीं था, इसलिए मैंने नर्स मैडम से फोन लेकर तुम्हें कॉल किया। मैंने माँ को भी बेंगलोर फोन किया, लेकिन उनको मेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि माँ बहुत डर जाएगी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मोबाइल मेरा खो गया है और ऑफिस में मेरा बहुत काम था, इसलिए फोन नहीं कर पाया। उन दोनों की बात चल रही थी, इसलिए आकाश रूम से बाहर चला आता है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।